गगन और पूजा एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, मगर एक दिन पूजा गगन को बिना बताए ही दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। मगर जैसे ही गगन को पता चला कि पूजा दूसरे लड़के से शादी कर ली ही, तो तुरंत वहाँ आकर उसकी मंगलसूत्र को खींच लेता है, जिससे वहाँ खड़े लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गगन सभी लोगों से माफी मांगता है, मगर यह लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और थोड़ी ही देर बाद गगन की दोस्त कोयल पुलिस स्टेशन जाकर उसे छोड़ाकर घर ले जाती है। मगर जैसे ही कोयल के पापा गगन को बिना शर्ट के देखता है, तो तुरंत वह अपना शर्ट उतार के उसे पहन देता है और उससे कुछ पैसे भी दे देता है और उससे कहता है कि थोड़ा मौज मस्ती कम करो और इन पैसों से एक बिजनेस स्टार्ट करो। मगर गगन उसके पिता से कहता है कि मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है और उसे वापस करके घर आ जाता है। और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। गगन बहुत ही खुश था और पूजा को भी धीरे धीरे भूलने लगा था। मगर तभी एक दिन कोयल सभी लोगों के सामने गगन को प्रपोज कर देता है और गगन भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे कोयल बहुत ही खुश थी। मगर घर आते समय रास्ते में गगन कोयल को बताता है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, मैंने कभी भी तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखा है, सिर्फ हम अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। इसके बाद कोयल रोते हुए गगन से कहती है कि कल पढ़ाई के लिए फॉरेन जा रही हूँ। तो गगन उससे पूछता है कि आखिर फॉरेन क्यों जाना है तुम्हें। तो कोयल बताती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ही नहीं, और अगर मैं हर रोज तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यार पड़ेगा, इसीलिए मुझे दूर जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद दूसरे दिन ही कोयल चली जाती है और इसके बाद से गगन हर रोज उसकी ही बारे में सोचता रहता। तभी उसके दोस्त गगन से कहते हैं कि तुमने कोयल के साथ अच्छा नहीं किया। और रात को जब यह दोनों घर लौट रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे कुत्ते ने इन दोनों को घेर लिया था। और जब यह दोनों किसी भी तरह वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन दोनों की मोटरसाइकिल एक कार से टकरा जाता है, जिससे यह दोनों गिर जाते हैं। तभी गगन को कोयल के साथ बीते हुए पल को याद करने लगता है और जैसे ही उसका दोस्त गगन को उठाता है तो गगन कहता है कि मरने से पहले वाला वह 10 पल मुझे कोयल की वह प्यारी चेहरा दिखाई दी। जिससे उसका दोस्त कहता है मैंने तो पहले ही कहा था, वह कोयल ही थी जो तुम्हारी जिंदगी में सुनहरे पल ले आई थी। इसके बाद गगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गगन तुरंत उसके पिताजी से मिलने चले जाते हैं और उसके पिताजी से कहता है कि मैं कोयल से शादी करना चाहता हूँ, जिससे उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर उसके पिताजी गगन को कहते हैं मैं तो शादी के लिए मान गया, मगर क्या तुम्हारी माँ मानेगी। इसके बाद गगन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सुबह होते ही अपनी माँ से कहता है कि मुझे कोयल से शादी करनी है, मगर उसकी माँ मना कर देती है। जिससे गगन कहता है कि तुम दोनों की लड़ाई में मेरी क्या गलती है, उस लड़ाई को भूलकर मेरी कोयल से शादी करवा दो। जिससे उसकी माँ भी मान जाती है। जिससे गगन खुश होकर अपना पहला शादी का कार्ड अपनी पहली एक्स को देने जाता है। मगर पूजा कहती है सॉरी, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ सकते क्योंकि हम दोनों कल ही कनाडा जाने वाले हैं और हम दोनों वहीं सेटल होने वाले हैं। और आज गगन और कोयल की शादी होने वाली है। और जैसे ही गगन कोयल के रूम में जाता है तो कोयल गगन से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, जिससे गगन का दिल टूट जाता है। गगन समझ गया कि कोयल किसी और से प्यार करती है, इसीलिए उससे पूछता है कि वह लड़का कौन है। तो कोयल गगन को उस लड़के के बारे में बता देता है, जिससे गगन समझ जाता है कि मेरी किस्मत ही खराब है और गगन की यह अच्छी दोस्त थी। इसीलिए गगन उससे झूठ बोल देता है कि मैं तुमसे पहले जैसे ही प्यार नहीं करता और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम जिससे भी शादी करना चाहते हो उसी से करो। इसके बाद गगन कोयल को कहती है कि अभी भी टाइम है, अपने पापा को सारी बात बता दो। और जब कोयल अपने पापा को बताती है कि मुझे गगन से शादी नहीं करनी है, मैं दूसरी लड़की से प्यार करती हूँ, तो यह सुनते ही उसके पापा कहते हैं तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकते, तुम्हें गगन से शादी करनी होगी क्योंकि वह लड़का अलग जाति का है। इसके बाद इन दोनों की शादी की तैयारी हो रही थी, मगर कोयल उस लड़के के साथ भागने के लिए तैयार थी और वह लड़का वहाँ पहुँच भी जाता है और उसका नाम आकाश है। गगन आकाश से कहता है अगर इसके पापा को यह पता चला कि तुम यहाँ आए हो